औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सब आपके मामला ठीक चल रहे होंगे और लेक्चर्स आप रेगुलरली ले रहे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 मैकेनिक्स 2 और ये होगा एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको कहा था कि एक या दो वीडियोस एंगुलर मोमेंटम की जो हैं वो रहती हैं और इनमें से एक वीडियो ये एक मुझे शायद शॉर्ट वीडियो जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो उसकी एग्जांपल्स के ऊपर भी शायद बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो है मैं एग्जांपल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम को हम देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 को हम देखते हैं। सपोज करें कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हमने फाइंड करना है इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड किया। तो आप देखेंगे ये यूं है, एक पार्टिकल है मास m का, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अगर हम कहें कि यहाँ पर ये इसका ओरिजिन है, ये 0 0 इसका ओरिजिन है और ये x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ओरिजिन के ऊपर हमने जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और ओरिजिन के ऊपर उसका हमने एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आप इसके लिए मुझे दोबारा एक फिगर जो है वो रीड्रा करनी पड़ेगी इस सिचुएशन को एलैबोरेट करने के लिए, इस सिचुएशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। सपोज करें कि ये हमारे एक्स एक्सिस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये कोई ओरिजिन है हमारे पास। इस जगह पर हम एक पॉइंट लेते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। ये v वेलोसिटी है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करें। अब थोड़ा सा करके ये सफ़र करके आगे चला जाता है ये पार्टिकल, ठीक है। ये यहाँ पर चला गया, इसने इस तरफ कोई एंगल थीटा बनाया, फिर ये मूव करता हुआ इधर आ गया इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को आप यूँ मिला दें, इधर भी इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ से भी ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? क्लॉकवाइज इनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या? क्लॉकवाइज इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस तो r था, अब ये डिस्टेंस r प्राइम जो है
वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये कितना है, ये r साइन ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इधर से अगर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट r प्राइम साइन थीटा हो जाएगा। और एक्चुअली ये क्या है, ये r साइन से r परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको हम d के बराबर कह देते हैं। ये भी r परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इसको हम d के बराबर कह देते हैं। तो हमारे पास l इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो है mv r साइन ऑफ थीटा। तो ये जो क्या हो जाएगा, mv r परपेंडिकुलर और mv d। ठीक है, इसी तरह l प्राइम mv r साइन थीटा प्राइम, r प्राइम साइन थीटा प्राइम, ये जो एंगल है इसको थीटा प्राइम कह लें, तो इसको थीटा प्राइम कह लें, यहाँ ना भी के इसको थीटा प्राइम रहने दें, इसको थीटा ही रहने दें, इसको r प्राइम कह लें। तो ये क्या हो जाएगा, mv r परपेंडिकुलर और mv d। अब देखें आप कि ओरिजिन के अबाउट, चाहे पार्टिकल इधर हो चाहे पार्टिकल इस पोजीशन पे हो, ओरिजिन के ऊपर अब पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ, ये देखें ना, पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, यूँ करके पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है। तो चाहे जो है ये पार्टिकल इस पोजीशन ए के ऊपर हो, चाहे पार्टिकल इस पोजीशन बी के ऊपर हो, चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका देखें एल और एल प्राइम वो बराबर नहीं कर रही है। एल इज इक्वल टू एल प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेक्चर नंबर 20 चल रहा है एंगुलर मोमेंटम का। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि हमारे पास एक बॉल है मास m का, बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v वेलोसिटी के साथ हमने उसको प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम इसको प्रोजेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से। तो हमने क्या करना है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। हमने एंगुलर मोमेंटम जो है उसको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। when the ball is at its maximum height, when the ball is at its maximum height। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने एंगुलर मोमेंटम करना है, एक प्रोजेक्टाइल का फाइंड करना है कहाँ पर, जहाँ पर उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हो। तो
हमें एक फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। सपोज करें कि ये एक मास m है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास कोई x एक्सिस है, ये इधर मास m है और इसको हमने v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, ये इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। और यहाँ से आप देखें तो ये एंगल जो बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वी वाई 0 के बराबर होती है। तो ये कंपोनेंट v का, ये v जो है, ये v का कंपोनेंट v कॉज ऑफ 45 डिग्री, और ये मैक्सिमम हाइट है h, तो ये बराबर होगी r परपेंडिकुलर के। मैक्सिमम हाइट जो है वो r परपेंडिकुलर के बराबर होगी। तो यहाँ से देखें ये v, ये एंगल इसका 45 डिग्री, तो ये v कॉज ऑफ 45 डिग्री ये हमारे पास बन रहा है। और ये क्या है, r परपेंडिकुलर h मैक्सिमम। वी वाई तो आपको पता है ना, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाती है। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर वेलोसिटी का, वी वाई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी v से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है उसका हमारे पास v कॉज ऑफ 45 डिग्री हमारा। अब मैं इसको ज़रा और एक्सप्लेन करने के लिए एक और फिगर जो है, इसको ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए ड्रा करता हूँ। आप देखें कि ये हमारे पास सिचुएशन है कि यूँ जा रहा है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, इधर से हम ये जो वेलोसिटी v जो इधर से एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ और ये देखिए, ये एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है और ये एंगल भी यहाँ से थीटा बन रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये r साइन थीटा है। और जो ये वाला डिस्टेंस है, ये r साइन थीटा, तो ये वाला r कॉज ऑफ थीटा होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है। तो ये जो v यहाँ पे है, v कॉज ऑफ 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, v कॉस 45 डिग्री v अंडर रूट 2, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि v कॉस ऑफ 45 डिग्री v अंडर रूट 2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री जो है वो 1 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब आप देखें कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एम वी आर साइन ऑफ थीटा। तो आर साइन ऑफ थीटा क्या है, आर साइन ऑफ थीटा तो आर परपेंडिकुलर है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या है, आर परपेंडिकुलर हमारे पर मैक्सिमम हाइट है, तो एल एम वी एच मैक्सिमम, ठीक है। तो v यहाँ पर क्या है, v cos ऑफ 45 डिग्री v ओवर अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा v ओवर अंडर रूट 2 m h मैक्सिमम। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब आपको पता है कि h मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये फार्मूला होता है।
तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट, और इसका स्क्वायर ले लूँ तो 1/2। तो एच मैक्सिमम यू स्क्वायर ओवर 4g। यहाँ पर u क्या है, वो v है, तो एच मैक्सिमम v स्क्वायर ओवर 4g। एच मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो 4g के बराबर निकले। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर एच मैक्सिमम की जगह पुट कर, तो क्या आएगा, v/√2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर ओवर 4g। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास L = mv³ 4/√2g। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकल आया प्रोजेक्टाइल का एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकल आ गया। ये एग्जांपल नंबर 2 होगी। अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या, केस ऑफ ए ऑब्जेक्ट है मूविंग इन ए सर्कल। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। आप सपोज करें कि ये एक सर्कुलर पाथ, ये एक मास m है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पर कोई रीजन है और इसका रेडियस r। ठीक है, इस तरफ भी बाहर निकाल दो तो r, इस तरफ भी बाहर निकाल दो तो r। यहाँ पर ये r, यहाँ पर भी ये r एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 90 डिग्री जो है वो एंगल बन रहा है। अब हमारे पास जो है टार्क अबाउट ओरिजिन, ये ओ, ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है 0 0। अबाउट ओरिजिन जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर L0, दैट इज इक्वल टू mvr परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यानी कि mr परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला डिस्टेंस r जो है, यानी कि mvr, और इसकी डायरेक्शन mvr और इसकी डायरेक्शन देखें आप, ये r पर रखी, r क्रॉस v, ये देखिए r और u, ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन, अपवर्ड। ठीक है, इसी तरह
अगर इस जगह पर आऊँ, आप देखें ये आर और ये वी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल नॉट क्या होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर आर वी, ठीक है। ये ऐसे, ये आर, देखिए ये आर वी बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आ रही है, एम वी आर अपवर्ड। तो आप यहाँ पर सर्कल में जिस भी पॉइंट पे देखेंगे अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से, तो एल इज कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी अबाउट ओ, जो हमारा ओरिजिन है। इस केस के अंदर जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इसी चीज़ को समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर तो हमने सेंटर के ऊपर फाइंड किया था, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है कि उसी तरह ही ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये, ठीक है जी। ये सेंटर है और ये पॉइंट P है। हमने इस पॉइंट P के ऊपर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करी। तो यहाँ पर पार्टिकल हुआ, इधर पार्टिकल हुआ, ठीक है। इस पॉइंट P से इस डिस्टेंस को मिला दें तो ये R डिस्टेंस है। इस पॉइंट P से डिस्टेंस को मिला दें तो ये R डिस्टेंस है। तो हमारे पास इसको आगे ले जाए, ये डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस सारा ये क्या है, ये R डिस्टेंस। हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी u होगी पार्टिकल की, ठीक है, और इधर वेलोसिटी u होगी पार्टिकल की। इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम LPMVR परपेंडिकुलर। तो R परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ये R डिस्टेंस ही R परपेंडिकुलर है, तो L जो होगा वो MVR के बराबर होगा। यहाँ पर अब ये यहाँ पर भी L जो है इस पॉइंट के ऊपर भी इस पे जिधर भी निकालेंगे L जो है MVR के बराबर ही निकलेगा। यानी कि L एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी, देखिए इस तरफ डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की ये होगी, इस तरफ डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की ये होगी, ठीक है। इस तरफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अब आप देखें कि इसके ऊपर अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास R, ये देखें ये R, ये हम देखेंगे ये R, ये और ये थंब इस डायरेक्शन, ये R और ये थंब, ठीक है, ये R, ठीक है, ऐसे और ये थंब, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर R और ये थंब। तो जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन
is not constant in this case. राइट हैंड रूल जब हमने लगाया तो डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है क्या। अब एक और इसी के अंदर एक और फॉर्म में एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं सिर्फ आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए। एग्जांपल नंबर 5 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 5 में भी ये देखिए हमारे पास ये ऐसे ही सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट P है और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें, ये मास m है और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v। हमने LP जो है उसको फाइंड है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, इधर एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। अगर इधर से मैं इसको मिला दूँ और आगे ले जाऊँ, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो L मैग्नीट्यूड is constant but the direction is variable। लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। तो कुछ एग्जांपल्स होगी आपको समझाने के लिए की थी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। हमने एक प्योरली रोटेटिंग बॉडी जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करके देखना। सपोज करें कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर एक मास m1 और ये इसकी वेलोसिटी v है जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इधर से ये एक एक्सिस है जो इसमें से पास कर रहे हैं, ये ओमेगा डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना था, ये r डिस्टेंस पे हमारे पास कोई m1 मास था और r2 डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास कोई ये यहाँ पर v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, ये v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये कोई मास m2 था। तो अब ये इस रिजिड बॉडी के अंदर इस तरह के बहुत सारे मासेस जो हैं वो होंगे। ठीक है, बहुत सारे, कोई एक नहीं m तक। ठीक है, ये इस तरफ जो ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो हमारे पास L1 एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 r1, L2 होगा m2 v2 r2 अप टू सो ऑन ln mn vn rn।
ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सारे एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो हो जाएंगे। आपको पता है ये मैंने कहाँ से लिखा है कि आपको पता है कि एल जो है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है। तो एल आर पी साइन ऑफ थीटा 90 डिग्री है, तो एल इज इक्वल टू आर पी, और एल पी की जगह पर एम वी, तो एम वी आर, यहाँ से ये सारे मैंने लिख दिए। तो अब एल नेट जो है आप देखें M1 V1 R1 प्लस M2 V2 R2 अप टू सो ऑन MN VN R, ये आ जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एल नेट मेरे पास M1 V1 आर स्केयर 1 प्लस M2 V2 आर स्केयर 2 अप टू सो ऑन MN VN MN, यहाँ पर आता ना था M1 ओमेगा, और ये आना था ओमेगा ओमेगा आर। अब देखें मैंने ओमेगा को ओमेगा 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, क्योंकि ओमेगा जो होता है हमेशा जब बॉडी रोटेट कर रही होती है, रिजिड बॉडी के जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तमाम पॉइंट्स की। ओमेगा कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, इस सारे पॉइंट्स के जो हैं वो कांस्टेंट रिजिड बॉडी है। तो ये हमारे पास एल नेट क्या आ गया, यहाँ से M1 आर स्केयर 1 प्लस M2 आर स्केयर 2 अप टू सो ऑन MN आर स्केयर n और ओमेगा बाय, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन I 1 to n m ऑफ I आर स्केयर I। तो एल नेट मेरे पास I ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम जो है दिस इज ए एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन। ये मेरे पास प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकल आएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 इसी से रिलेटेड, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये प्योर रोटेशन के लिए है। एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखते हैं, सपोज करें कि हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक्सेस है और ये इस तरफ रोटेशन हो रही है ओमेगा। ये मास m और यहाँ पर भी मास m, तो ये इसकी वेलोसिटी टेंजेंट और ये इसकी वेलोसिटी टेंजेंट। टोटल लेंथ इसकी l, इधर l/2 हो जाएगी और इधर भी l/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस यहाँ से r और ये डिस्टेंस भी यहाँ से r, ये डिस्टेंस यहाँ से
आर। तो हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, ये वेक्टर का फॉर्म जब हम लिखते हैं, जब हम इसके ऊपर वेक्टर डाल देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। For symmetric objects we can put vector arrows on angular momentum L and angular velocity omega। इनके ऊपर जो है वो हम वेक्टर, जब सिमेट्रिक हो, क्योंकि सिमेट्रिक में एक ही डायरेक्शन जो है वो हमारे पास होती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आई जो है हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई इसका m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 और ओमेगा। तो r कितना है? ठीक है, L/2। R जो है हमारे पास वो किसके बराबर है? R जो है, ये R जो है इधर से इधर, ये यहाँ से ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो L/2 है। ये R जो है, तो R हमारे पास L/2 है। L हमारे पास m1 L स्क्वायर बाई 4 प्लस m2 L स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। तो ये m बराबर है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो ये क्या आ जाएगा? L2 mL स्क्वायर बाई 4, 2 से कट गया तो 1/2 mL स्क्वायर। ओमेगा भी साथ आ गया। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इस रॉड का आया। अब ये यहाँ पर मैंने कैसे कैलकुलेट किया है कि यहाँ पर मैंने जो है वो प्योर रोटेशन का फार्मूला लगा कर किया, लेकिन यही चीज़ जो है ये उस दूसरे फार्मूले से भी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, आए अब वो देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आप देखें कि L1 MV R परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमारा R परपेंडिकुलर है। L1 MV R परपेंडिकुलर कितना आपके पास? L/2। L/2। अब देखें डायरेक्शन जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस फार्मूले के लिए क्या है डायरेक्शन? एंगुलर वेलोसिटी हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी अगर इस तरह है तो एंगुलर मोमेंटम भी उसी के अलॉन्ग होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो होगा। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये डिस्टेंस R है, ये V है, यूँ कर लिया ये अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड। इसी तरह ये R है हमारे पास, ठीक है, आप यूँ रखो, ये R है तो ये भी डायरेक्शन ऐसे कर्ल करें तो ये भी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो L2 भी MV L/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो V हमारे पास बराबर है R ओमेगा के, और R कितना है? L/2 ओमेगा।
हमारे पास यहाँ पर L1 की जगह पर आ जाएगा m इंटू L/2 m इंटू L/2 बल्कि L²/4 इंटू ओमेगा। इसी तरह L2m L²/4 ओमेगा और L नेट L1 प्लस L2, तो L नेट मेरे पास ये जमा होंगे तो 2m L²/4 ओमेगा, ये इसे कट जाएगा तो L नेट 1/2m L² ओमेगा। आप देख लें कि ये भी वही आंसर निकला। ये हमने दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करके देखा है। तो L इजिकल टू आई ओमेगा जो है ये वाला फार्मूला, ये सिर्फ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज वैलिड फॉर ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है और 90% ऑब्जेक्ट्स केसेस आर सिमेट्रिक। तो 90% केसेस जो हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले से डायरेक्शन फाइंड करने चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L is always in the direction of angular velocity omega। हमेशा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। अब हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? रॉड, सिलेंडर, स्फीयर, रिंग, डिस्क, ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनका हम L इक्वल टू आई ओमेगा लगा के, यानी कि ये सारे जो हैं इनका एंगुलर मोमेंटम, ये फार्मूला L इक्वल टू आई ओमेगा को लगा कर हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एक देखें रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l। रॉड है, रॉड ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये ओमेगा है इसका। इसका L सेंटर ऑफ मास, I सेंटर ऑफ मास ओमेगा होगा,
और हमें पता है कि इसका आई सेंटर ऑफ मास हमने निकाला हुआ 1/12 ml²। तो एल सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 1/12 ml² ओमेगा। ये इसका सेंटर मास हो जाएगा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का। अच्छा, इसी तरह अगर एक और शेप लें और ये जो ओमेगा के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये डिस्क है एम और आर इसका रेडियस है, तो इसका एल सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। तो डिस्क का क्या निकाला था आपने, आई सेंटर ऑफ मास 1/2 mr²। अगर आर इसका रेडियस है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एल सेंटर ऑफ मास 1/2 mr² ओमेगा। ये डिस्क हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल नंबर 8, जिसमें इसी डिस्क को लेते हैं और इसके एज के ऊपर एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, आप देखें कि हमारे पास ये एक डिस्क है, ये इसका सेंटर है, लेकिन इस दफ़ा हम इस एज के ऊपर जो ये एक्सिस है, आई एक्सिस, ये जो गिवन एक्सिस है, इनके अबाउट फाइंड करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो ये आर जो है रेडियस इसका वो A=R के बराबर है। तो एल हमने फाइंड करना है, तो एल एक्सिस हमारे पास आई एक्सिस ओमेगा, ये हमारे पास है। एल एक्सिस आई एक्सिस आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये डिस्टेंस ma²। आई सेंटर ऑफ मास डिस्क का mr²/2, तो आई एक्सिस 1/2 mr² प्लस ए की जगह पे r mr²। तो आई एक्सिस मेरे पास 3/2 mr² और एंगुलर मोमेंटम एक्सिस मेरे पास 3/2 mr² ओमेगा। ये हमारे पास जो है सिचुएशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इन एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट 3/2 mr² ओमेगा जो है वो निकल आया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 9 लेते हैं। हमारे पास एक कोण है, सॉलिड कोण है, ऐसे होती है कोण। ये एक सॉलिड हमारे पास कोण है जिसका एम आर और एल इसकी स्लांट लेंथ है या हाइट है, यहाँ से आर इसका रेडियस है और ये इसका सेंटर है। इधर हमारे पास ओमेगा वेलोसिटी है। तो हमने आई सेंटर ऑफ मास जो है इसका कोण का आई सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3/10 mr²। तो ये जो एक्सिस है, ये वाले सेंटर एक्सिस एल एक्सिस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, तो एल एक्सिस
आई सेंटर मास 3/10 mr²। तो ये इस कोण का हमारे पास निकला है। अब इसी तरह अगर हमारे पास सिलेंडर हो, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर और ये इसके एक्सिस है, ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। हमने इन एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एल एक्सिस फाइंड करना है। एल एक्सिस आई ओमेगा, हमने इस एक्सिस के अबाउट जो आई है वो पहले निकाला था, मैंने आपको करवाया था, वो था mr²/4 प्लस ml²/12। एल एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, mr²/4 प्लस ml²/12 इंटू ओमेगा। ये सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकला है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन काम क्या है, एक्चुअली मेन काम जो है वो हमारे पास वो यही है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल 11 देखते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, ये रॉड है। यहाँ पर इसके एज पे हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एल मेरे पास आई ओमेगा और एज के ऊपर आई जो होता है रॉड के, जिसकी लेंथ एल वो कितना था 1/3 ml²। ये निकाला था आपने, तो ये आ जाएगा एल मेरे पास 1/3 ml²। ये देखो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12। एक प्लेट है हमारे पास, स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास ऐसे, ठीक है जी। और इसकी ये बेस है और इस बेस के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से दो ट्राइंगल्स बनेंगी, एक ये बनेगी, एक ये ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बनेगी। इसका मास m है और a इसकी लेंथ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक करें तो ये हमारे पास h इसकी हाइट है और डायगोनल की ये इसकी हाइट हाफ हो जाएगी। तो I मेरे पास I ट्राइंगल 1 प्लस I ट्राइंगल 2, दो मेरे पास ट्राइंगल्स। अब आप देखें कि यहाँ पर टोटल मास इसका m है, तो ये मास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा और ये m/2 हो जाएगा। देखें ना, यूँ है ये ऐसे, ये इसकी हाइट h है और इधर मास m/2 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला हुआ है mh²/6 जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, I आ जाएगा 2I डेल्टा। तो I डेल्टा हमारे पास mh²/6 2 इंटू mh²/6, ये क्या है 2 इंटू mh। अब m की जगह पर m/2 h², h जो है ये हाइट, ये h/2 हुई है डायगोनल के ऊपर, और ये हाइट हमारे पास कितनी होती है, ये होती है a√2 और डायगोनल पे ये 2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/6।
तो आई डेल्टा मेरे पास जो है वो एम ए स्क्वेयर ओवर 12 आ जाएगा, और एल एक्स इज एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा मेरे पास एम ए स्क्वेयर 12 इंटू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13। एक डिस्क है, ये रोलिंग का केस है, रोलिंग केस है। ये एक डिस्क है, इसका मास आर और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, यूँ कर। एक डिस्क है, ये इसकी वेलोसिटी जा रही है आगे, ये इसका रेडियस है आर, और यहाँ पर कोई ओरिजिन है और इधर से इसका डिस्टेंस आर स्मॉल। तो हमने ओरिजिन के अबाउट यहाँ पर यानी कि एल नॉट फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। एल ट्रांसलेशनल प्लस एल सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या आ जाएगा, एल ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, एम इंटू आर क्रॉस वी प्लस एल सेंटर ऑफ मास या एल रोटेशन, प्योर रोटेशन की वजह से कितना होता है आई ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो एम आर, ठीक है जी, एम आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम आर वी प्लस 1/2 आई ओमेगा, आई डिस्क का 1/2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि एंगुलर वेलोसिटी यूं जा रही है ऐसे, एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड, ये एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड, जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे इनवर्ड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आप देखें तो ये आर, इसको घुमाएं ये, तो इधर से भी एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड, ठीक है, या ऐसे इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन हो गया। हमें पता है कि वी आर ओमेगा के बराबर है, तो एल क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। एल आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, अब ये डिस्क थी, अगर इसकी जगह पर, डिस्क की जगह पर अगर डिस्क की जगह पर
एग्जाम्पल 14 में मैं रिंग ले रहा हूँ, वही सेम सिचुएशन है, रिंग ले रहा हूँ। एल नॉट मेरे पास MRV प्लस आई ओमेगा। अब आई क्या होता है यहाँ पर, रिंग का MR², तो एल नॉट MRV प्लस MR² ओमेगा। एल नॉट क्या हो जाएगा, MR² ओमेगा प्लस MR² ओमेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन, पहले हमने डायरेक्शन दी थी ये, अब ओमेगा को अगर हम ये वाली डायरेक्शन देंगे तो इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा नहीं, वो तो आउटवर्ड ही रहेगी, तो ये कट जाएगा और एल नॉट 0 के बराबर आ जाएगा। अब एक और इसी की रिंग की एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि यही रिंग है हमारे पास और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी चलिए डिस्क कर दें इसको, एक डिस्क है और इसकी यूं एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमारे पास एल नॉट MRV इनवर्ड होगा ये तो, ठीक है, प्लस आई ओमेगा, प्लस आई ओमेगा, और चूंकि ये यूं जा रही है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड वही चीज़ है लेकिन डिस्क है, तो एल नॉट MV की जगह R ओमेगा MR² ओमेगा। अब ये आउटवर्ड है, -1/2 MR² ओमेगा। डिस्क का होता है 1/2 MR²। तो एल नॉट हमारे पास आ जाएगा 2MR² ओमेगा माइनस MR² ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। एल नॉट 1/2 MR² ओमेगा। ये चीज़ है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो करवा दी हैं। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, वो हम करेंगे, और ग्रेविटेशन को हमने स्टार्ट किया दिया हुआ है, वो एक छोटी सी वीडियो जो है वो उसके ऊपर बनानी पड़ेगी, और साथ में ग्रेविटेशन जो है वो चलती रहेगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।